नहीं जी, हमें तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि कोई डिमांड है, नहीं अगर है तो फिर वो आई थिंक उनकी जमात की कोई बता सकते हैं। हम तो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामान के कुछ इख्तियारात हैं जो पार्लियामान के पास ही होने चाहिए। काफी सालों के अंदर हमने देखा है कि पार्लियामान की जो अथॉरिटी है वो इरोड होती रही है। जब अथॉरिटी इरोड होती है और पार्लियामान देखिए बालादस्त है, पार्लियामान वो इदारा है और वो फोरम है जो कानून बनाता है, जो आपको आइन देता है। ये प्योरली पार्लियामान का काम है लेजिस्लेशन करना। मौजूद है शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो सबसे पहले तो इंतहाई अदब से माजरत खाएं कि यू आर सपोज टू कम ऑन DSNG, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से हम आपको वीडियो पे नहीं ले सके, उसके लिए इंतहाई माजरत। और मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, आई होप यू एक्सेप्ट आवर अपॉलॉजी। उसके बाद सवाल ये है शर्मिला फारूकी साहिबा कि अब हुकूमत को खासी जो है सुबकी का सामना है और तनकीद हो रही है कि ये इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है, नाकारा है, नाअहल है, जो पार्लियामान के सेशंस बुलाने के बावजूद इस बिल को ले नहीं कर सकी। इज इट ट्रू? जी बहुत शुक्रिया रेहान साहब। इट्स ओके, कोई इशू नहीं है। DSNG का प्रॉब्लम हो जाता है, आई डोंट हैव एन इशू। सो काइंड ऑफ यू। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि हुकूमत नाअहल है या फेल हो चुकी है, देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कोई आम बिल नहीं है। और आपको याद होगा 2018 के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जा रही थी और 18वीं तरमीम लाई जा रही थी, तो उस वक्त एक साल मतलब एक साल तक काफी सारी डिलिब्रेशन हुई, मीटिंग हुई, तकरीबन 9 से 10 माह लगे थे और आते आते तरमीम को एक साल लग गया था। उसमें तमाम जमातों की कंसेंसस थी और एक कंसेंसस के बाद वो तरमीम सामने आई। अब बात ये है कि ये भी एक आईनी तरमीम है, 26वीं तरमीम आने वाली थी और जहां पर हनीफ जमातें तो ऑन बोर्ड थी, लेकिन ऑपोजिशन की जानिब से मौलाना साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे और वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने ज़रूरी थे, क्योंकि अगर वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते तो शायद वो मैजिक नंबर हमारे पास ना होता जिसके ज़रिए आईनी तरमीम आ सकती थी। मैं समझती हूँ कि ठीक है, पोलराइजेशन है पार्लियामान के अंदर, लोगों की अपनी आरा है और उनको तस्लीम भी करना चाहिए और उनका एहतराम भी करना चाहिए, जो कि हमने किया। और मौलाना साहब से अभी भी मुलाकातें जारी हैं। इन प्रिंसिपल वो अग्री करते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होना चाहिए, लेकिन वो कैसे होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, उसके क्या तरीकेकार होना चाहिए, उसके ऊपर उनको शायद और डिलिब्रेशन की जरूरत है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप लेकिन सवाल असल में हो रहा है कि इतनी उजलत का मुजाहिरा क्यों किया गया? मौलाना फजल रहमान साहब के अगर तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं किए गए थे या वो सेम पेज पे नहीं थे, एतमाद में नहीं लिया गया था, तो पार्लियामान के दोनों ऐवानों के इजलास क्यों बुलाए गए? इसके ऊपर जरूर सवाल हो रहा है और नुक्ताचीनी भी हो रही। ठीक है, होना भी चाहिए, लोग भी जानना चाहते हैं क्योंकि हम भी वहां पर बैठे थे इस्लामाबाद के अंदर। देखिए, अगर ये काम हुकूमत का था, ये काम हलीफ जमातों का नहीं था कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें या उनके हवाले से उनकी जो इश्यूज हैं उनको हल करें। ये बात आपकी दुरुस्त है। देखिए, हुकूमत की तरफ से तो लॉ मिनिस्टर कह रहे हैं कि मुसव्वदा उनको मिल गया है, यूं नहीं उससे ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जैसे मुसव्वदा उनके पास था ही नहीं। द पर्सन हु वाज एक्चुअली सपोज्ड टू ड्राफ्ट द बिल, वो ये कह रहे हैं कि ड्राफ्ट मेरे हाथ लग गया है। देखिए, अब लॉ मिनिस्टर ने कहा कि जी एक वर्किंग पेपर था, अभी मुसव्वदा तैयार नहीं था। ये भी कहा जा रहा है कि जी मुसव्वदा था और फिर वो कामरान मुर्तज़ा साहब को दे दिया गया था। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि हुकूमत का काम था मौलाना साहब को एतमाद में लेना और उनको मुसव्वदा दिखाना और उनकी रजामंदी लेना, और अगर वो नंबर हासिल था तो फिर उसके बाद पार्लियामान का इजलास बुला के ये कानून पास करवाना। अब कहाँ पर कोताही हुई, किससे हुई, क्यों हुई, ये तो हुकूमत का कोई नुमाइंदा ही बेहतर बता सकते हैं। ऐसा तो नहीं है शर्मिला साहिबा कि हुकूमत खुद भी ना चाह रही हो कि ये तरमीम मंजूर हो? अब इसका जवाब मैं क्या दूं? देखिए, आपकी मुस्कुराहट में जवाब छुपा हुआ है। नहीं, मैं खुद जितने सवाल आपके जहन में हैं उससे कुछ ज्यादा मेरे जहन में है। देखिए, जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का ताल्लुक है, वो तो हमारे 2006 के मिसाकी जमहूरियत में भी था और हमारे 2024 के मंशूर के अंदर भी शामिल है। इवन पाकिस्तान तो तहरीक इंसाफ भी चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने, है। PTI भी चाहती थी कि बने अपनी हुकूमत में।
जी क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि पीटीआई भी चाहती थी कि ये जो आईनी अदालत है उसका क़याम अमल में आना चाहिए, तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए उसके ऊपर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज देखिए आप शरीयत के जो तमाम मामलात हैं वो फेडरल शरीयत कोर्ट के अंदर जाते हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से थोड़ा सा बोझ कम करके एक अलग से आईनी अदालत बना दे जो तमाम आईनी मामलात को देखे। ये तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुरी बात है, और इस पे किसी को एतराज होना नहीं चाहिए। और जिस तरह से तासुर दिया जा रहा है कि कोई पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट है या कोई वक्त मौजू नहीं है, तो ये वक्त तो फिर कभी भी मौजू नहीं हो सकता, और वक्त तो हर वक्त मौजू है। जब आपके पास नंबर्स हैं और आप ये काम करना चाहें तो आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वक्त की जरूरत है। देखिए इस मुल्क में मुख्तलिफ अदालतों के अंदर बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में हजारों की तादाद में मुकदमा जेर इल्तवा हैं और लोगों के मसाइल हैं जी, लोग जल्द इंसाफ चाहते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये काम होना चाहिए था, शायद पहले हो जाना चाहिए था। चलें ठीक, देर है यानी इसके ऊपर तो कोई, इस पर्टिकुलर इशू पे तो कोई एतराज नहीं, इस पे ना तो मेरा ख्याल मौलाना को एतराज है, ना पीपल्स पार्टी को, ना इवन पीटीआई को एतराज होगा। एतराज कुछ और चीजों पे है। अच्छा, ये खबर भी गर्दिश कर रही थी कि जो ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी को दिया गया, मौलाना फजल रहमान की पार्टी से शेयर होने वाला ड्राफ्ट उससे मुख्तलिफ था। क्या ये खबर भी दुरुस्त है? देखिए जी बिल्कुल ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नवीद कमर साहब ने भी ये कहा है कि जी जो ड्राफ्ट हमें दिया गया था या जो कयास सराइयाँ हो रही हैं चैनल्स पे और मीडिया में, वो ड्राफ्ट बिल्कुल मुख्तलिफ है जो हमें दिया गया है। और बहुत सारे अमेंडमेंट्स थी जिसको शॉर्टलिस्ट करके हम चंद अमेंडमेंट्स के ऊपर हमने अपनी हामी भरी है। तो देखिए जब आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि आपको सब कुछ मिल जाए, लेकिन आपने अपनी हलीफ जमातों की भी तो आरा देखनी है ना, कि वो किस चीज से जो देखिए जो भी काम होना है वो पार्लियामान की बका के लिए होना है, नहीं, आवाम लेकिन की लेकिन बका लेकिन के लिए सवाल होना तो है, यकीनन बेहतरी के आपके लिए। जहन में भी होगा कि अगर आपके साथ वो शेयर नहीं किया गया था, वो मौलाना की पार्टी के साथ शेयर नहीं किया गया था, तो फिर मीडिया में आउट किसने कर दिया? वो लीक कैसे हो गया? नहीं जी, हमसे शेयर किया गया है, लेकिन वो जो हमसे डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो मीडिया पे आपको नजर मैं आ वही रहा कह है। रहा हूं ना कि मीडिया में जो डॉक्यूमेंट आया, अगर वो असल डॉक्यूमेंट है तो फिर ये किसके पास था और किसने लीक किया? और ये डॉक्यूमेंट लीक करके, अब अगेन इवन रिलीज करके, ये किसने क्या सवाल, फायदा हासिल करने की कोशिश की है? अब अगेन ये सवाल तो शायद साइबर क्राइम से पूछना चाहिए गवर्नमेंट को। इसका मैं आपको क्या जवाब दूं कि किसने लीक नहीं, किया। आप हुकूमत से पूछे लेकिन कि ये ड्राफ्ट तो हुकूमत के वही मैं पास था। बात करना चाह रही थी कि देखिए जब आप कोई चीज सामने खुलकर नहीं लाएंगे तो जाहिर बात है उस पर कयास सराइयां होती हैं। अब दिस इज अ डॉक्यूमेंट जो अब तक पार्लियामेंटेरियंस के सामने भी नहीं आया। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्लियामेंट। सबसे पहले ये पार्लियामेंट में आएगा और उसके बाद, लेकिन आपको यहाँ के हालात और मामलात भी पता है कि कोई भी इशू होता है तो उसके ऊपर स्पेक्यूलेशन पहले से शुरू हो जाती हैं, राइट और रॉन्ग। तो जब एक आईनी तरमीम आ रही है, लोग सोचते हैं जी क्यों आ रही है, कैसे आ रही है, अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो हो सकता है। तो लोगों की जुबान को तो आप नहीं रोक सकते। तो शर्मिला फारूकी साहिबा, आपको लगता है कि ये मामला लटक गया, या आपको लगता है कि नाउ दिस इज स्टिल हैंगिंग इन द एयर और हो जाएगा, यानी पार्लियामान में ले हो जाएगा ये बिल आने वाले चंद दिनों में, यानी हफ्ते डेढ़ हफ्ते के अंदर अंदर? देखिए आई फील कि देखिए अब अगर मौलाना साहब इन प्रिंसिपल राजी हैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट से, लेकिन उसके मोडस ऑपरेंडाई के ऊपर उनको कोई एतराज है तो वो एतराज दूर हो सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने आउटराइट गुज़श्ता रिजेक्ट नहीं किया। बिलावल साहब गए थे मौलाना से मुलाकात के लिए, और बिलावल साहब के साथ भी लोग थे, खुर्शीद शाह साहब हो गए, नवीद कमर साहब हो गए। तो अब क्या चल रहा है? देखिए खबरें तो इस तरह की भी आ रही है ना कि मौलाना कुछ डिमांड कर रहे हैं और वो डिमांड पीपल्स पार्टी से, वो पीपल्स पार्टी दे सकती है। क्या ये भी दुरुस्त है? नहीं जी, हमें तो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि कोई डिमांड है, नहीं अगर है तो फिर वो आई थिंक उनकी जमात की कोई बता सकते हैं। हम तो प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि पार्लियामान के कुछ इख्तियारात हैं जो पार्लियामान के पास ही होने चाहिए। और देखिए टाइम एंड अगेन पिछले काफी सालों के अंदर हमने देखा है कि पार्लियामान की जो अथॉरिटी है वो इरोड होती रही है, और जब अथॉरिटी इरोड होती है, और पार्लियामान देखिए बालादस्त है, पार्लियामान वो इदारा है और वो फोरम है जो कानून बनाता है, जो आपको आइन देता है। ये प्योरली पार्लियामान का काम है लेजिस्लेशन करना। अब इसके अंदर किसी की दो राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि मुख्तलिफ इदारों के अंदर माजी के अंदर क्लैश भी रहा। माजी के अंदर हमने ये देखा कि एक इदारा दूसरे इदारे के अंदर मुदाखलत भी करता रहा। इन चीजों को आई थिंक स्ट्रीमलाइन होने की जरूरत है ताकि
पार्लियामान जो है वो फाल है, पार्लियामान का जो काम है लेजिस्लेशन करना, आवाम के मसाइल का हल ढूंढना, वो होना चाहिए, ठीक, जो इस वक्त होता नजर नहीं आता। तो शर्मिला फारूकी साहब, जो ड्राफ्ट मीडिया में सामने आया और आपके पास नहीं था वो कॉल आपके, और पीपल्स पार्टी का भी यही पोजीशन है, तो आप उसके अंदर जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स है उससे इत्तफाक करती हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें, मतलब फॉर एग्जांपल उम्र की हद 68 बरस कर देने वाला मामला, पैनल ऑफ जजेस का मामला, ये बहुत सारी ऐसे जिसके ऊपर रिजर्वेशंस मौलाना की पार्टी के हैं। क्या पीपल्स पार्टी समझती है कि पीपल्स पार्टी को कोई रिजर्वेशंस नहीं है उसके ऊपर, ये गो हेड है पीपल्स पार्टी की तरफ से? देखिए, मैं इसलिए भी उस पर कमेंट नहीं करूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की चीफ जस्टिस की उम्र इतनी होनी चाहिए, बिकॉज मुझे ये नहीं मालूम कि आया ये जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है मुसवदा है, उसमें ये चीज है भी कि नहीं है। इस वक्त भी अगर आप देखें तो मुल्क के अंदर जो लोअर कोर्ट से उनके जजेस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो कुछ और है, रिटायरमेंट की, हाई कोर्ट की कुछ और है, सुप्रीम कोर्ट की कुछ और है, तो एक यूनिफॉर्मिटी तो पूरे मुल्क में आपको नजर नहीं आती है। लेकिन हाँ, मुझे ये जरूर पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का उसमें कयाम जरूर है, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर हम 100% अग्री करते हैं, क्योंकि जब एक फाइनल ड्राफ्ट होगा सामने तो डेफिनेटली जो एटलीस्ट मैं अपनी जमात के बारे में कह सकती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो वोट करेंगे उनसे जरूर शेयर करेंगे। वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए, आज का दिन था जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजी साहब बतौर चीफ जस्टिस तैनात हुए थे। 1 साल आज उनको मुकम्मल हो गया है और बाकी उनके टेन्योर में 1 महीना और तकरीबन 9 दिन रह गए हैं। टू बी प्रिसाइज 1 महीना 9 दिन है। तो अब जाहिर है बहुत कम वक्त है, पार्लियामान के पास भी 1-1.5 हफ्ता 2 हफ्ते हैं जिसके अंदर अंदर आपको को फैसला करना है। तो आपको लग रहा है कि इसी टाइमलाइन के अंदर अंदर ये काम पाए तकमील को पहुंचा दिया जाएगा? देखिए, किसी को जल्दबाजी नहीं है, इट्स नॉट पर्सन स्पेसिफिक। जैसे मैंने आपको कहा ना, मुझे याद है जब अदलिया की बहाली की बात की जा रही थी तो फिर वो जजेस की बहाली की बात की जा रही थी, दैट वाज पर्सन स्पेसिफिक। उस वक्त भी जजेस की बहाली हुई, अदलिया की बहाली नहीं हुई। हम चाहते हैं कि एक आजाद अदलिया हो जो पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो। देखिए, लोग आएंगे जाएंगे, जजेस, मोहतरम जजेस आएंगे जाएंगे, लेकिन एक ऐसा इदारा बन जाना चाहिए जिसपे सबको एतमाद हो, जो इंसाफ फराम करे, जो कि उसका काम है। तो अगर ये बात नहीं है कि जनाब जस्टिस फाइज ईसा के लिए किया जा रहा है कि जी वो रिटायर हो जाएंगे, सबको एतमाद में लेना जरूरी है, कंसेंसस डॉक्यूमेंट आना बहुत जरूरी है। ठीक, बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा हमारे साथ मौजूद। दूसरी